कल के वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अष्टांग योग के बारे में बताया था। पतंजलि द्वारा दिया गया 8 लिंब वाला 8 प्रकार का योग। इसमें जो पहला अंग है वो है यम, और इसके लिए पिछली वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होंगी तो मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था जिससे आप ये सीक्वेंस याद रख सकें। वो मैं रिपीट कर देता हूँ। यू नीड एक्शन प्योरली प्रैक्टिकल डन ड्यूरिंग स्टडीज। यू नीड एक्शन प्योरली प्रैक्टिकल डन ड्यूरिंग स्टडीज। यहाँ यू में वाई आ गया यम, नीड में एन आ गया नियम, एक्शन में ए आ गया आसन, प्योरली में पहला पी आ गया प्राणायाम, और फिर पी आ गया प्रतिहार, डी में पहला डी आ गया धारणा, और दूसरा डी ध्यान, और लास्ट वाला एस जो है वो समाधि। आपने इस तरह से याद रखना। तो हमने कल आपको पहला लिंब यानी कि पहला स्टेप अष्टांग योग का बताया था, वो था यम, जिसमें हम अपने जीने का ढंग, अपना स्टैंडर्ड इस तरह से बनाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बढ़िया हो जाए। हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव, हमारा स्वभाव और हमारा जीवन एक आदर्श बन जाए, और स्वयं के लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा है। ना स्वयं को कष्ट देना है, ना दूसरों को कष्ट देना है। इसमें आपको बताया था कि इसके फर्दर स्टेप्स हैं अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या या उसको कष्ट मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से नहीं देना, सत्य, हमेशा सच का साथ देना, सच पे खड़ा रहना, चोरी नहीं करना, फिजिकल चोरी या विचारों की चोरी या किसी तरह से भी किसी का आइडियाज, ब्रह्मचर्य, अपनी स्त्री के अलावा शादीशुदा हैं तो स्त्री का मन में ख्याल तक ना आए, और अगर शादीशुदा हैं तो अपनी स्त्री के अलावा दूसरे किसी भी स्त्री के लिए मन में सेक्सुअल डिजायर्स ना पैदा हों, तो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसका पालन करना। और अपरिग्रह, नॉन प्रोग्रेसिवनेस। दूसरा लिंब है इसका नियम। नियम में बेसिकली क्या होता है, नियम एक तरह के असूल है, ईमान है, प्रिंसिपल्स है, और जिस इंसान के जीवन में कोई ईमान नहीं हो, कोई प्रिंसिपल नहीं हो, तो वो इंसान हो ही नहीं सकता। यहाँ तक के जानवरों के भी कुछ नियम होते हैं। बंदर भूखा मर जाएगा लेकिन वो अंडे वाली चीज़ कभी नहीं खाता है। कुछ नस्लें हैं बंदर की जो मीट भी खाते हैं, लेकिन आम जो बंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप केक फेंकेंगे उनके और उसमें एग पड़ा होगा तो वो कभी नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा, नहीं खाएगा। शेर कभी घास नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा लेकिन कभी नहीं खाएगा। लेकिन इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान तो इंसान का मीट खा रहा है। बाकी जानवरों में मांस खाने वाले जानवर अपनी ही नस्ल के जानवर का मीट कभी भी नहीं खाते हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं। लेकिन हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर हैं, लेकिन हमारी हरकतें इन्फीरियर टू ऑल क्रिएचर्स कभी कभी हो जाती हैं। तो वहाँ फिर हमें शंका हो जाती है कि क्या हम अशरफुल मखलूकात कहलाने के काबिल हैं। तो हमारे जीवन में कुछ नियम होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ गुड हैबिट्स होनी चाहिए, क्लीनलीनेस की आदत होनी चाहिए। ये नियम क्या होता है? नियम होता है जो डेली बेस पर अपने आप की जाए। ये नहीं कि मैंने जी एक बार जो है जी जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने हाथ धो लिए थे, उसके बाद अब मुझे जो है धोने की जरूरत ही नहीं है। नियम है पालन। जैसे इबादत करते हैं, अगर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं तो उसका नियम है 5 वक्त पढ़नी है तो 5 वक्त।
हिंदूज अगर पूजा करते हैं तो नियम है, सुबह करनी है, शाम को करनी है, किस समय करनी है, नियम एक बना, कितने घंटे करनी है, नियम बना हुआ। इस समय करनी है, ये करना है, ये नहीं करना है, खाली पेट करना है, नियम है। योगा करना है, खाली पेट करना है, आसन डाल के करना है, कमर सीधी रखनी है, नियम है बना हुआ। तो नियम में पहला नियम आता है शौच, क्लीनलीनेस, अंदर की भी और बाहर की भी। हम बाहर से भी साफ सफाई कर रखें और अंदर से हमारे कपड़े साफ हों, हमारे अंग साफ हों। इसीलिए वज़ू करते हैं मुस्लिम्स में भी, हिंदूज में भी। बिना नहाने के कभी भी पूजा नहीं करते हैं, कभी भी नापाक वस्त्र नहीं पहनने। दूसरा संतोष। संतोष क्या होता है? कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है कि जो कुछ हमें मिला हुआ है हम उसी में मुतमईन रहें। बहुत बड़ी दौलत है ये, वरना हम दुखी होते हैं। किसी अपने से अमीर को देखते हैं दुखी होते हैं, लेकिन अपने से किसी गरीब को देखते हैं तो फिर हम खुश होते हैं। इसलिए हमें ऊपर नहीं नीचे देखना चाहिए। अगर अपने आप में खुशी लाना चाहते हो तो अपने आप का मुकाबला अपने से कमज़ोर वालों के साथ देखो कि भाई उनसे तो मैं अच्छा हूँ। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे 2 बाजू तो दिए हैं, वो देखो बेचारा उसकी एक ही बाजू है, उससे तो मैं अच्छा हूँ। मुझे 2 कमरे हैं, ईश्वर ने दिए हुए कच्चे ही हैं, लेकिन वो तो बेचारा फुटपाथ पे सो रहा है, उससे तो मैं अच्छा हूँ। तो जो कुछ ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, परमात्मा ने, उस परवरदिगार ने, गॉड ने जो हमें दिया हो उसमें ही मुतमईन रहना कि जो कुछ दिया तेरा परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्रिया। कंटेंट। तप होता है हार्ड वर्क करना। इस वक्त भी, इस हालात में भी बहुत से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी, कभी ज़ाया नहीं जाएगी। मेरे आज की डेट में ये वर्ड्स नोट कर देना, अगर ज़माने याद नहीं रहेंगे डायरी पे नोट करके रख देना। जिसने ये इस वक्त तप किया है, कुछ लोग सोए रहे, घूमते रहे, कोई नानी के, कोई दादी के, कोई मामा के, कोई चाचे के, और कईयों ने मस्त होकर जो है इतनी जो है डोले बना दिए हैं। क्यों? ओहो पास हो जाना है, अब हम बिना इम्तिहान के ही पास हो जाएंगे। और कुछ लोगों ने तप किया है, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, आंखें जलाई हैं अपनी, कड़ी मेहनत की है, वो दूर जाएंगे और अवश्य अपनी मंजिल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की है, उन्होंने तप किया है। जब बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे वो अपनी आंखें जला रहे थे। ये इबादत है, और जिसने ये कड़ी इबादत की है उसको फल अवश्य मिलेगा। और नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है अपनी इंक्वायरी करना, मुझ में क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करना, अपने आप को इंक्वायर करते रहना, मेरे क्या क्या वीक पॉइंट हैं, मैंने आज दिन भर क्या किया, कौन सा अच्छा था, कौन सा बुरा था, कहाँ कमी रह गई, इसकी इंक्वायरी करते रहना। और लास्ट है ईश्वर प्रणिधाना, सरेंडर टू गॉड। इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूंगा कि जितने भी ये मांस खाने वाले जीव होते हैं, इनके बच्चे जब पैदा होते हैं, जैसे शेर ले लोगे, कुत्ता ले लोगे, बिल्ला ले लोगे, इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनकी आंखें बंद होती, तो माँ इनको एक जगह से दूसरी जगह जब लेती है तो अपने दांत से उसकी गर्दन पकड़ के फिर लेती है। बंदर की माँ जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चा थोड़े से नाखून लगा के माँ को पकड़ के रखता है, लेकिन जो शेर का बच्चा है या ये मांस खाने वाले जीवों का बच्चा है, उसने अपने हाथ ऐसे रखे होते हैं, वो बिल्कुल सरेंडर कर देता माँ के आगे कि ए माँ तू बचाएगी तो तेरे हाथ, नहीं बचाएगी तो तेरे हाथ। लेकिन इंसान का बच्चा, बंदर का बच्चा, आप अपने बच्चे को ही घर में कहीं भाई भतीजे का पकड़ के देख लेना, छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, वो हल्के से नाखून से कपड़े या किसी को पकड़ के रखता है, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा 5% डाउट होता है कहीं ये मुझे फेंक ना दे। तो जब हम